हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं उज्जवल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बायोलॉजी 2014 का पेपर लेके आया हूं। दोस्तों, इस पेपर में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हैं और कुछ जो है एनसीईआरटी बेस्ड भी हैं, तो घबराना नहीं है। एक तरफ से और सीरियली वाइज देखते चलना है। और ये पेपर जो है कुछ पुराने भी हैं, तो इसीलिए पहले के इसमें जो है आउट ऑफ सिलेबस भी आता था कुछ, लेकिन अभी के टाइम में जो है पेपर जो है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही बनता है। 90% आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आता है, तो घबराना नहीं है और एक लाइन से देखते चलना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला जो सवाल है वो है CS2 इज ए हार्बिसाइड विच इज़ यूज्ड बाय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो सॉइल फुमिगेशन होगा। सॉइल फुमिगेशन होगा, सी नंबर होगा, है ना। कहाँ यूज करते हैं हार्बिसाइड? CS2 एक हार्बिसाइड है, उसको यूज कहाँ पे करते हैं? तो सॉइल फुमिगेशन में यूज होता है इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग परगेटिव्स। परगेटिव्स, तो इसका जो आंसर होगा वो संतालम एल्बम होगा। इसका यूज हम कॉन्स्टिपेशन में भी करते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड राइजोम। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो कि अंडरग्राउंड राइजोम से ऑब्टेन होता है? इसका जो आंसर होगा वो फेरुला असाफोइटा होगा। काफी बाहर एनसीईआरटी से, काफी बाहर है, ये डी नंबर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट प्रोडक्ट। तो इसमें से कौन सा प्लांट प्रोडक्ट नहीं होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, सैकरिन। ये आर्टिफिशियल स्वेटनर है, ये जो प्लांट प्रोडक्ट नहीं होगा इसका, प्लांट प्रोडक्ट। सी नंबर होगा इसका आंसर। इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट्स फैमिली इज लेगुमिनोसी। तो इसका जो आंसर होगा वो फेनुग्रीक होगा, है ना। काफी थोड़ा बाहर पूछा है, लेकिन आप लोग जानकारी के लिए ये थोड़ा देखते जाइए। प्लाज्मिड, ये तो बड़ा इजी है, आप लोग भी जानते होंगे। इसका आंसर डी होगा, डीएनए। प्लाज्मिड इज अ डीएनए, ये है ना। द गेस्टेशन पीरियड इन लायंस इज अबाउट। बताइए कितना होता है गेस्टेशन पीरियड? तो लायन का जो होता है गेस्टेशन पीरियड करीब 110 होता है, 110 डेज। लेकिन यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है वो 100 डेज है, इसके आसपास मिलता जुलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। हाँ, ऐसे रियल जो है वो 110 डेज होता है, तो इसके आसपास है आंसर, इसीलिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस है। वायरस के पास क्या होता है? तो ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, आप लोग भी जानते हैं, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, इसका आंसर ये होगा। काफी इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट एंड स्मेल आर कोऑर्डिनेटेड बाय। ये किससे कोऑर्डिनेट होता है? हेट और स्मेल। इसका जो आंसर होगा वो सेरिब्रम होगा। सेरिब्रम से ही होता है कोऑर्डिनेट ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस एक्टिव थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। किसके डेफिशिएंसी होता है? तो ये जो है डेफिशिएंसी जो होता है वो आयोडीन का डेफिशिएंसी होता है, ए नंबर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेंटर फॉर। क्या होगा इसका आंसर? सेलुलर रेस्पिरेशन इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखिए, दिस बर्ड हैज द बिगेस्ट हाइट। इसमें सबसे ज़्यादा हाइट किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा हाइट जो होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है, सी नंबर होगा इसका, ऑस्ट्रिच। इसका हाइट करीब जो है 2.8 फीट होता है, 2.8 फीट। बाकी सब इतना का नहीं होता, बाकी जैसे ईमू हो गया तो ये 1.6 समथिंग रहता है, या 1.8 या 1.6 फीट समथिंग रहता है, तो इतना नहीं होता। सबसे ज़्यादा हाइट जो वो ऑस्ट्रिच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड आर मेड फ्रॉम एमिनो एसिड्स।
ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना। एमिनो एसिड से जो है कौन सा ऐसा ये सीक्रेट होता है, तो यहाँ पे देखिए एड्रेनल कॉर्टेक्स दिया हुआ है, एड्रेनल मेडुला दिया हुआ है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड जो है उसका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा बताइए। इपिनेफ्रिन होगा, है ना, इपिनेफ्रिन। और इपिनेफ्रिन जो है वो कहाँ पे होता है, एड्रेनल मेडुला में पाया जाता है, वो उसी में होता है। तो आंसर जो है इसका बी होगा, एड्रेनल मेडुला। एमिनो एसिड का डेरिवेटिव जो वो इपिनेफ्रिन हो गया, तो इपिनेफ्रिन कहाँ होता था, एड्रेनल मेडुला। तो यही होगा इसका आंसर जो बी। इस तरह से सोच के लगाइएगा तभी आंसर सही होगा आपका। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। साइनोकोबालामिन इज द फॉलोइंग विटामिन। विटामिन B12 होता है, आप लोग को भी पता होगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरिसी अफेक्ट्स, तो कहाँ पे इफेक्ट ये करता है, तो ये लंग्स पे इफेक्ट करता है। प्लूरिसी अफेक्ट्स लंग्स को इफेक्ट करता है ये। एपिथेलियल टिश्यू अराइजेस फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, किस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो होता है, तो ये पूरा ऑल होगा, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, तीनों से होता है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंट ऑफ मोनोसाइट इन WBC। वैसे तो इसका एक्चुअल जो है 6 to 8 होता है, मोनोसाइट का जो रहता है 6 से 8%, लेकिन इसका जो लमसम जो मिलता जुलता है वो है बी। तो आंसर इसका 3 से 10 होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टिक सेल आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ये, स्टोमक में पाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कैनाबलिज्म। दोस्तों कैनाबलिज्म का मतलब जो खुद अपने बच्चे को खा जाता है उसे कैनाबलिज्म कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो स्नैक होगा। स्नैक ऐसा करते हैं, तो आंसर जो वो सी नंबर हो जाएगा इसका, स्नैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियल मसल्स आर इन, रेडियल मसल्स किसमें होता है, रिब्स में इसका होगा। आंसर सी होगा इसका, रिब्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सेटिंग वेसल्स आर फाउंड इन, पल्सेटिंग वेसल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो एनिलिडा में पाया जाता है। और इसमें यह बताइए कि एनिलिडा का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसमें जो एनिलिडा का एग्जाम्पल है वो अर्थवर्म है ना, बिल्कुल डी होगा इसका आंसर। इसका आंसर डी होगा, अर्थवर्म होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट एनिमल्स एक्सक्रीट, ये तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो है वो डेजर्ट एनिमल क्या एक्सक्रीट करता है, तो यूरिक एसिड। हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। मतलब यूरियोटेलिक जो होता है वो मैन होता है, और डेजर्ट वाला जो एनिमल होता है वो यूरिकोटेलिक होता है। बर्ड्स का भी एग्जांपल लीजिएगा तो वो भी यूरिकोटेलिक हो जाएगा। और हम लोग का एग्जांपल अगर लीजिएगा इंसान का तो वो हो जाएगा यूरियोटेलिक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग, तो एक्रोसोम कहाँ होता है, एपेक्स ऑफ स्पर्म, स्पर्म के एपेक्स पे होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्वाइंट्स बिटवीन फीमर बोन इज ऑफ दिस टाइप, बताइए इसमें कौन सा होगा, तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा, बॉल एंड सॉकेट। कलर विजन इज डन बाय, तो ये किसके लिए होगा, इसमें जो होगा आंसर वो सी होगा, कॉन्स। नाइट विजन जो होता तो वो रॉड्स होता, कलर विजन है तो ये कॉन्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर रिजनरेशन इज शोन बाय, तो सुपर रिजनरेशन जो होता है वो लिजार्ड में होता है। RNA सिंथेसाइज्ड इन, ये पुराना क्वेश्चन, ये काफी बार पूछा हुआ भी है, तो इसका आंसर होगा वो न्यूक्लियोलस होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टालिस इज, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, RH एंटीजन होगा। बिल्कुल साफ साफ इसमें भी देखिए ऑप्शन बिल्कुल आपको साफ साफ दिख रहा है, RH एंटीजन ही होगा। यदि आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप दिमाग लगा के आंसर सही कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, RH एंटीजन होगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टालिस का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू व्हेल इज, तो ब्लू व्हेल क्या है, मैमल है, तो ये इसका आंसर जो है वो सी होगा। ब्लू व्हेल क्या है, मैमल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ डिड नॉट हैव इट इन फ्री फॉर्म, कौन सा इसमें फ्री फॉर्म नहीं होता है, वो O2 होगा इसका। ऑक्सीजन जो वो फ्री फॉर्म में नहीं होता है, प्रिमिटिव अर्थ में नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्डक्स मिक्सचर इज अ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर फंगिसाइड होगा, बी होगा इसका आंसर। ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट इज नॉट अफेक्टेड बाय लीफ कर्ल डिजीज, तो इसका जो आंसर होगा वो कैरोट होगा। कैरोट अफेक्टेड नहीं होता है लीफ कर्ल डिजीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज पैरासिटिक एल्गी, इसमें से कौन सा पैरासिटिक एल्गी है, तो ये चीज़ आपको भी पता होगा, सिफेल्यूरस होगा इसका आंसर। ग्रीन एल्गी होता है ये सिफेल्यूरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ईच सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स इज, तो ईच सेल ऑफ यूलोथ्रिक्स जो है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो 1 होता है। यहाँ पे ईच सेल लिखा है इसलिए यहाँ पे 1 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली दिस इज द स्टोरेज फूड इन फंगी, फंगी का स्टोरेज फूड क्या होता है, ग्लाइकोजेन होता है, तो आंसर ए होगा इसका, ग्लाइकोजेन होगा। ये काफ़ी एनसीईआरटी बेस्ड पूछा गया है चीज़ है। यहाँ पे देखिए, द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 वॉज ड्यू टू, ये जो होता ये जो हुआ था ये फंगस की वजह से हुआ था, है ना। कौन सा फंगस है ये तो मुझे नहीं पता, हेलमिंथस करके है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। वैसे इसका आंसर फंगस होगा, फंगस से ही ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज अलाउड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में, नीम होगा इसका आंसर, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड, ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, इसका बी होगा, आर्किगोनिया होगा, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है आर्किगोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस, किससे होता है, तो ये जिम्नोस्पर्म्स से होगा, जिम्नोस्पर्म्स से ये प्राप्त होता है टर्पेंटाइन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेड्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस, तो किससे होता है ये, जिम्नोस्पर्म से ऑब्टेन्ड होता है ये, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन एंटायर फ्रूट, इसका जो आंसर होगा वो कोरिएंडर होगा, है ना। ये एक एंटायर फ्रूट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एन एग्रीगेट फ्रूट, तो ये तो आपको पता होगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, स्ट्रॉबेरी इसका आंसर होगा, एग्रीगेट फ्रूट का। और अगर यहाँ पर रस्पबेरी भी होता तो भी वही आंसर होता, स्ट्रॉबेरी हो गया, रस्पबेरी हो गया, ये जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ वैस्कुलर बंडल इन प्लांट्स आर, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, 4 तरह का होता है, इसका आंसर डी होगा। तो 4 होगा, तो 4 कौन कौन सा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। 4 तरह का जो होगा, पहला जो होगा वो कॉन्सेंट्रिक होगा, कॉन्सेंट्रिक हो गया, और दूसरा जो है वो रेडियल हो गया, और तीसरा ये बायकोलेटरल होगा, हो गया, बायकोलेटरल, और जो है चौथा जो होगा वो कोलेट्रल होगा, कोलेट्रल कर दीजिए, हाँ अपने मन से, कोलेट्रल। तो कौन कौन सा हो गया वो 4, पहला जो कॉन्सेंट्रिक हो गया, दूसरा रेडियल हो गया, तीसरा बायकोलेट्रल हो गया, और चौथा जो वो कोलेट्रल हो गया। तो ये 4 तरह का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट सॉइल टेम्परेचर फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। तो इसका जो 25 से 30 सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है 20 से 30, इसी का आसपास ये ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन इज देयर इन प्लांट्स। तो कितना तरह का ट्रांसपिरेशन होता है। तो प्लांट्स में जो वो 3 तरह का ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो 3 तरह का ट्रांसपिरेशन होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ दिस काउज ब्राउन और ब्लॉक हर्ट ऑफ शुगर बीट। तो ये तो दोस्तों रट्टा मार क्वेश्चन है, ये यदि पता होगा तो ही बनेगा। तो इसका आंसर जो है वो बोरोन होगा। क्या होगा, बोरोन। तो इसका जो है ऑप्शन इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हायर प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ट्रांसलोकेट इन द फॉर्म ऑफ, ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है ये, सुक्रोज के फॉर्म में ये होता है। ट्रांसलोकेट जो होता है सुक्रोज के फॉर्म में होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन मेड सेरल ट्रिटिकल इज अ हाइब्रिड ऑफ। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले का, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। आप लोगों को ये पता होगा पहले से, व्हीट एंड राई। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीड्स ऑफ दिस प्लांट कंटेन्स अ लिक्विड वैक्स विथ प्रॉपरली सिमिलर टू स्पर्म वेल ऑयल। तो इसका जो आंसर होगा वो जोजोबा होगा। ये काफ़ी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो ये पूछेगा भी नहीं इस तरह का क्वेश्चन। पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सी होगा, जोजोबा। द फॉलोइंग प्लांट सीड ऑयल इज नॉन एडिबल। तो ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो इसका जो आंसर होगा वो रिचिनस कम्युनिस होगा। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, रिचिनस कम्युनिस। तो दोस्तों आगे अभी और भी सवाल है, तो हम लोग जो है आगे का सवाल अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक। अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और जहाँ भी कुछ कमी नज़र अगर आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके और भी अच्छे से इसको जो है सॉल्व कर सकूं, इस क्वेश्चन पेपर को। धन्यवाद।